भी तत्व है, प्रकाश के समान प्रेम तत्व है, अंधकार के समान काम तत्व है। प्रेम का मतलब देना देना और काम का मतलब लेना लेना, विरोधी है दोनों। संसार में कहीं कभी किसी से किसी की नहीं पट सकती। क्यों? यहाँ जितना प्रेम है सब काम का है। अपने सुख के लिए माँ बच्चे से प्यार करती है, बच्चा माँ से करता है, स्त्री पति से करता है, पति स्त्री से करता है। जहाँ कहीं थोड़ा भी प्रेम का स्वरूप दिखाई पड़ता है वो अपने स्वार्थ के लिए, केवल स्वार्थ के लिए। नवा अरे सर्वत्र कामाय सर्वम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। वेद का चैलेंज है कि संसार में कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के सुख के लिए प्यार नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। जब तक जीव को स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिव्यानंद नहीं मिल जाएगा, अनिर्वचनीय अपरिमेय परमानंद नहीं मिल जाएगा, तब तक वो जो कुछ सोचेगा, जो कुछ करेगा, अपने सुख के लिए ही करेगा। ही लगा देना ही, ये नेचर है, हैबिट नहीं। क्यों? हम आनंद चाहते हैं क्योंकि हम आत्मा है, परमात्मा के अंश है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, तो हम परमात्मा को चाहते हैं। प्रत्येक अंश अपनी अंशी से प्यार करता है। जैसे ये मिट्टी का ढेला है, समझ लो, स्थूल पदार्थ है, ये पृथ्वी से प्यार करता है नेचुरल, और उसका जो विरोधी तत्व है आकाश की ओर फेंकना हो इसको तो ताकत लगानी पड़ेगी, फिर भी थोड़ी दूर जाएगा। और पृथ्वी के लिए केवल आप अपना अवलंब छोड़ दीजिए, अपने आप पृथ्वी उसको खींच लेगी। ऐसे हमारा प्यार है भगवान से। भगवान हम नहीं जानते लेकिन आनंद जानते हैं। आनंद चाहिए, आनंद, शांति, सुख, पीस, अनेक नामों से आप लोग उसको बोलते हैं। तो हम आनंद चाहते हैं, ये हमारा नेचर है, इसलिए हम अपने आनंद के लिए ही प्रतिक्षण प्रयत्न करते हैं, प्लानिंग, प्रैक्टिस, सब। तो ये कोई अपराध नहीं है, ये नेचर है। हम बीबी से कहें कि तुम स्वार्थी हो तो तुम भी तो स्वार्थी हो। अंधा अंधे को अंधा क्यों कहता है? सब में एक ही बीमारी है, सब अपना आनंद चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, इसलिए कहीं कभी किसी से पट नहीं सकते। हर क्षण क्रांति। अब संभाल के रखता है आदमी उस क्रांति को बचा के, इसलिए संसार चल रहा है रोते गाते। मुंह से हम बोलते रहते हैं ऑल राइट, एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग है, लेकिन एक्टिंग करते रहते हैं। इसी को हम लोग एटिकेट कहते हैं। ये सभ्यता, बनावट करो, छल कपट करो, ये सभ्यता है। तो एक बात का ध्यान रखना है, ईश्वरीय क्षेत्र में जब चलो अपने सुख की कामना न करो, अपने प्रियतम के सुख की ही कामना करो। इससे क्या होगा? इससे प्रेम बढ़ता जाएगा। हम संसार में कहीं प्रेम करते हैं तो ये गणित लगाया करते हैं, वो हमसे करता है कि नहीं। करता तो है, लेकिन हम ज्यादा करते हैं, वो कम करता है।
ये सब ऐसे आजकल प्रेम कोई ऐसी चीज तो ही नहीं कि उसको आप पैमाने से नाप ले, लेकिन आइडिया लगाते रहते हैं हर समय। हमने एक चिट्ठी भेजा, उसने 2 भेजा, तो बहुत प्यार करता है हमसे। इस तरह से बहिरंग व्यवहार से हम प्यार का आइडिया लगाया करते हैं। तो ईश्वरीय जगत में प्यार करने चलो तो अपने सुख को फेंक दो और श्याम सुंदर के सुख में ही अपना सुख मानो, फिर देखो कितना सुख मिलता है। क्योंकि कामनाएं चली गई अपनी, सारा दुख तो कामनाओं से होता है। कोई भी कामना आप बना ले, कामना की पूर्ति हो गई तो क्षणिक सुख मिला और लोभ पैदा हो गया, और कामना की पूर्ति न हुई तो क्रोध उत्पन्न हो गया, और 2 में एक तो होगा। कामना बन गई अगर तो या तो पूरी होगी या तो नहीं होगी, और दोनों ओर से वो बेचारा पिस गया। तो भगवान से प्यार करने में एक बात का प्रमुख ध्यान रखना है, वो ये कि अपने सुख की कामना नहीं करनी है। ऐसा प्यार प्रतिक्षण बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और श्याम सुंदर को एक दिन दास बनाकर सामने खड़ा कर देगा। जब आनंद सिंधु मिल जाएंगे तो फिर आनंद की क्या बात है, डूबा करो क्षण क्षण में। भगवान और भगवान का नाम दोनों बराबर है। संसार का नाम रूप सब मिथ्या है, लेकिन भगवान का नाम और रूप सत्य है। अब कह रहा है कि नहीं नहीं, बराबर नहीं है, नाम बड़ा है, नाम स्वामी के सदृश है, और नामी जो है माने स्वामिनी किशोरी जी और श्याम ठाकुर जी, ये उस नाम के दास है। जैसे संसार में हम कहते हैं रानी जी महाराज जी, वहां से दौड़ के वो आती है, तो नामी जो है नाम का दास है। नामी में नाम रहता है, लेकिन नाम में जो नामी रहता है वो बाद में आता है। पहले स्मरण करते हैं आप लोग किसी का, अरे उसको बुलाना, उसको 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 पिंकी को, जब पहले याद किया उसको ना, नाम नहीं याद आ रहा था, शकल दिमाग में आ गई, अरे उसको बुलाना, उसको उसको जनक को। तो उसी प्रकार जब हम भगवान का नाम लें तो उनका रूप सामने खड़ा करें तो नाम का दास हो जाता है। नाम स्वामी के समान है, नामी दास के समान है। प्राय लोग समझते हैं स्वतंत्रता शब्द का अर्थ होता है जो अधीन न हो। किंतु 2 शब्द आप लोगों ने सुना होगा, स्वतंत्र परतंत्र। स्वतंत्र परतंत्र। तो स्वतंत्र माने अपने अधीन, और परतंत्र माने दूसरे के अधीन। तो दोनों अधीन हो गए। तंत्र माने अंडर में, अधीन। अपने अधीन जो है वो स्वतंत्र है, जो दूसरे के अधीन है वो परतंत्र है। अपने अधीन कौन होता है? जो किसी के अधीन न हो। ऐसा कौन है? आप लोग कहेंगे ऐसा तो भगवान होगा। किंतु भगवान ने भी कहा अहम भक्त पराधीन।
मैं भक्त के परतंत्र हूं। जैसी नाच नचावे भक्त वैसा नाचता हूं। छछिया भर छाछ पे नाच नचावत, ये परतंत्र होने के कारण हुआ, वरना स्वतंत्र रहते नहीं नाचते। जाओ, ऐसा नहीं। तो भगवान भी परतंत्र और जीव तो बहुत ही परतंत्र है, काल के, कर्म के, स्वभाव के, गुण के, त्रिगुण के, त्रिकर्म के, पंचक्लेश के, पंचकोश के, द्वंद्व के, अनेक रोग हम लोगों के पीछे हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। कोई स्वतंत्र नहीं है। एक मिनट को भी, एक दिन, एक महीना, एक साल की बात मत करो, एक मिनट को भी कोई स्वतंत्र नहीं है। देखो, आप लोग सांस लेते हैं, पलक बांधते हैं। जब सांस लेते हैं आप, स्वतंत्र अगर आप होते तो नहीं लेते सांस, जाओ। लेकिन एक मिनट भी आप बिना सांस लिए नहीं रह सकते, दम घुटने लगता है आपका। फिर सांस लिया, फिर फेंका, फिर लिया, फिर फेंका, ये धौंकनी चलती रहती है हमेशा। स्वतंत्र कहां हुए? कान ठीक है, आंख खराब है, नहीं देख सकते, स्वतंत्र कहां हुए? कर्मज व्याधि जो संस्कारजन्य है तो भोगना पड़ता है, स्वतंत्र कहां हुए? सबसे बड़ी बात, हमारी जो इच्छाएं हैं, हम जो बनाते रहते हैं दिन में 100 बार, हम उनके गुलाम हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण। कुछ इच्छाएं ऐसी हैं, नेचुरल हैं, प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो, भूख लगी है, कुछ खिला दो। अगर स्वतंत्र होते नहीं पानी पीते जाओ, ऐसा नहीं। अगर आप कहें सिद्ध महापुरुष लोग चाहे तो न पानी पिए, न खाना खाएं, वो कान से भी देखें, नाक से भी सुने, यानी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली जो पावर है योग माया की, वो होती है उनके पास। इसलिए वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ होते हैं। स्वतंत्र वही हो सकता है जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, जो चाहे उल्टा कर दे। संसार में सबके कान सुनते हैं, उसका कान देखता है, सुनता भी है, सूंघता भी है, रस भी लेता है, सारा काम काने कर रहा है। तो ऐसे महापुरुष जो माया से परे हो गए, वो स्वतंत्र हो गए। अब माया के कोई भी विकार, कोई भी कामना, कोई भी मुसीबत किसी प्रकार की उनको अशांत नहीं कर सकती। ठीक है, शरीर भी उनके है, फीवर भी हो रहा है, लेकिन वो परेशान नहीं हो सकते। उनके भीतर हमेशा नॉर्मल अवस्था रहती है। हानि हो, लाभ हो, जीवन हो, मरण हो, यश हो, अपयश हो, तो सब में समान रहते हैं। तो उनकी कोई कामना बनाया नहीं उन्होंने। हमने कामना बनाया तो नहीं पूरी हुई तो हम दुखी हुए, पूरी हो गई तो लोभ पैदा हुआ, फिर दुखी हुए। तो यद्यपि भक्त माया से स्वतंत्र है, लेकिन भगवान के परतंत्र है, क्योंकि वो नित्य दास है। दासत्व तो उसका स्वभाव है।
नेचर है, वो तो चाहता ही है दासत्व। तो भक्त भगवान के अंडर में, भगवान भक्त के अंडर में, शेष संसार माया के अंडर में। तो स्वतंत्र कौन? स्वतंत्र वो है जो भगवान का दास भी नहीं, माया का दास भी नहीं, ऐसा परमहंस, ब्रह्मलीन परमहंस, जो अहम ब्रह्मास्म सिद्धांत को मानते हैं ज्ञान मार्गी, वो मुक्त हो जाते हैं। तो उनकी मुक्ति में शरीर नहीं रहता, मन भी नहीं रहता, बुद्धि भी नहीं रहती, प्योर आत्मा। तो जब इंद्रिय मन बुद्धि शरीर है ही नहीं है, तो फिर वहां गुलामी का सवाल ही नहीं है। किसका गुलाम, किसका मालिक, कौन सी कामना करे? कामना करने वाला अंतःकरण है ही नहीं। भक्त कामना करता है हमको सेवा मिल जाए, उसके मन ही नहीं है, वो कामना करते ही नहीं है, ब्रह्म में लय हो गया। तो जब शरीरेंद्रिय मन बुद्धि ना रहे तब कोई स्वतंत्र हो सकता है। कंक्लूजन, स्वतंत्र कौन है? जिसके शरीर इंद्रिय मन बुद्धि ना हो, मटेरियल भी ना हो, स्पिरिचुअल भी ना हो। भगवान के लोक में स्पिरिचुअल शरीर मिलता है, स्पिरिचुअल मन मिलता है, दिव्य दिव्य दिव्य, तो वो भी परतंत्र है। और जो माइक जगत में माया के अंडर में है, वो तो गधा भी जानता है, दिन रात सभी को अनुभव हो रहा है कि हम परतंत्र हैं। इसलिए मायाबद्ध माया के परतंत्र, भगवान का भक्त भगवान के परतंत्र, भगवान भक्त के परतंत्र, ब्रह्मलीन परमहंस क्योंकि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से रहित है, इसलिए वो स्वतंत्र कह सकते हैं। किंतु उसको कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि अनुभव करता ही निवृत्त हो गया अंतःकरण। तो ऐसी स्वतंत्रता जिसमें परमानंद का, श्याम सुंदर के सौरस्य का, माधुर्य का, सौशील्य का, सौकुमार्य का अनुभव न हो, ऐसी स्वतंत्रता को दूर से नमस्कार। माया की परतंत्रता हानिकारक है, मिथ्या है। इससे मुक्त हो जाना तो ठीक है, लेकिन भगवान का दासत्व प्राप्त करना रूप स्वातंत्र्य, वो लक्ष्य होना चाहिए। तो कहने के लिए सिद्ध महापुरुष भक्त स्वतंत्र भी है, क्योंकि माया के परतंत्र नहीं है। तो फिर गुण के भी और के स्वभाव के भी जितने गड़बड़ियां हैं माइक जगत में, वो किसी के अधीन नहीं रहा, इसलिए स्वतंत्र है। लेकिन भगवान के अधीन है, इसलिए परतंत्र है। इसलिए भक्त स्वतंत्र भी है, परतंत्र भी है। और परमहंस जो अद्वैत सिद्धांत वाला है, वो न स्वतंत्र है न परतंत्र है, और मायाबद्ध वाला तो माया के परतंत्र है ही है, दुख भोग रहा है। इसीलिए ये स्वतंत्र शब्द की संक्षिप्त व्याख्या हुई। किम कोदंड टंकार वैरे रे कोकिल कोमलई कलरवई किंतु अमृथा बलगते मुग्धेश नगदपि दग्ध मुग्ध मधुरै लोलई कटाक्षेरलम चेतश्चुंबित चंद्रचूड़ चरण ध्यानामृतम वर्तते। मेरा मन अब भगवान में लग चुका है, इसलिए माया, तू और तेरे सेनापति लोग जो है, काम क्रोध लोभ मोह, इनको हम चैलेंज करते हैं, बुला ला जिसको बुलाना हो तू। कि मेरे ऊपर कुछ असर नहीं डाल सकते, क्योंकि हम उनके बन गए हैं। को क्या करना, परसत उसका उत्तर दो, ठीक रहता। शरीर से निकलता है तो इंद्रियां भी साथ में जाती हैं।
तो इंद्रियां कहाँ, यही तो रहती है। आदमी मर जाता है जब तो देखते हो कि आंख कान नाक सब यहीं पर तो है। ये इंद्रिय नहीं है, इसको कहते हैं इंद्रिय गोलक, माने इंद्रिय का घर। इस आंख में वो आंख रहती है जिससे आप देखते हैं। बहुत से लोगों की ये आंख बढ़िया दिख रही है, कान को बड़े बड़े दिख रहे हैं, और वो इंद्रिय शक्ति नष्ट हो गई है, तो वो नहीं सुनता नहीं देखता। तो जो सूक्ष्म होता है वो इंद्रिय कहलाती है। इंद्रियां भी सूक्ष्म, मन भी सूक्ष्म, बुद्धि भी सूक्ष्म, आत्मा भी सूक्ष्म, ये सब सूक्ष्म होते हैं, जो आंख से दिखाई नहीं पड़ सकते, कान से सुनाई नहीं पड़ सकते, कोई इंद्रिय इनको ग्रहण नहीं कर सकती। तो सूक्ष्म इंद्रियां सूक्ष्म मन में अंडरस्टूड रहता है। यानी बिना इंद्रियों के भी मन इंद्रियों का काम करता है, उसका अनुभव करता है, लेकिन बिना मन के इंद्रियां कुछ भी अनुभव नहीं कर सकती। देख रहा है, क्या देख रहा है, इस डिसीजन के लिए मन को बुलाना पड़ेगा। बिना मन के आए वो क्या देख रहा है ये नहीं देख सकता, देख रहा है बस इतना देख सकता है। तो मन जैसे सपने होता है, सपना देखते हैं आप लोग, तो सपने में मन सोचता तो है ही है, साथ साथ सब इंद्रियों का वर्क करता है। शरीर पड़ा है खाट पर आपका, और आप आकाश में जंप कर रहे हैं, कुछ पकड़ रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ सूंघ रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। यानी 10 इंद्रियों का वर्क करता है मन स्वप्न अवस्था में। और उसी प्रकार का अनुभव होता है जैसे जागृत में आपको होता है। हर्ष, भय, प्रेम, सुख, जो संसार में आप जागृत अवस्था में मन और इंद्रियों के साथ पाते हैं, वैसा ही अनुभव केवल मन से भी होता है स्वप्न में। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मन में इंद्रियां हैं, इसलिए मन सोचता है, देखता है, सुनता है, सूंघता है, रस लेता है, स्पर्श करता है। इसलिए लेखक ने ठीक लिखा है। कुछ आदमी सोचता है वही सपना देखता है, ऐसा नहीं है। सपना स्वतंत्र होता है, इसलिए बुद्धि रहित होता है, और बुद्धि रहित होने पर असंबद्ध होता है। जो चीज हमने कभी नहीं सोचा कि मैं यहां से जंप करके इंग्लैंड पहुंच जाऊं, वो भी सपने में करता है। आकाश में, पाताल में, समुद्र में, सब जगह जो मनुष्य नहीं कर सकता वो भी हम अनुभव करते हैं स्वप्न अवस्था में। अपना सिर कट गया और हम देख रहे हैं उसको स्वयं अपने कटे हुए सिर को देख रहे हैं, मेरा सिर कट गया। तो सपना जो होता है ये भगवान के द्वारा होता है। ये संकल्प शक्ति जो है ये जीव में नहीं है, भगवान में है। इसलिए पराभिध्यानात् तिरोहितम वेदांत सूत्र है एक। लेकिन भगवान स्वयं नहीं सोचते, उसको थोड़ी सी संकल्प शक्ति देते हैं, उसके द्वारा मन सोचता है। और व्यवस्थित स्वप्न तो कभी कभी आता है। व्यवस्थित माने नेचुरल, जैसा संसार में होता है, इसके अलावा भी होता है। इसलिए स्वप्न भगवान से संबंध है, इसलिए उसको कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि स्वप्न नाम की कोई चीज है हमारी। वो हमारी नहीं है, इसलिए उसका कोई फल नहीं मिलता।
पश्चाद्येन चक्षुग्वंसि पश्चति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं जदिदमुपासते। तमाम वेद मंत्र है इसके लिए। हम जो देखते हैं ये हम नहीं देखते, हम जो सुनते हैं वो अपनी शक्ति से नहीं सुनते, हम जो सोचते हैं अपनी शक्ति से नहीं सोचते, वो शक्ति भगवान से आती है। भगवान की अकारण करुणा इसी से सिद्ध होती है कि हम भले ही विरोध करें उनका, फिर भी वो हमको सब इंद्रियों में तत्त कर्म करने की शक्ति प्रदान करते हैं। संकल्प भगवान नहीं करता, देता है। क्या संकल्प करो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हारे घर में दे दिया पावर हाउस ने, अब बिजली से तुम बल्ब जलाओ, पंखा चलाओ, एयर कंडीशन चलाओ, हीटर चलाओ, चाहे उसको पकड़ के मर जाओ, ये तुम्हारे हाथ में है। अब तुमने बिजली का तार पकड़ लिया और तुम मर गए तो अब तुम मुकदमा नहीं दायर कर सकते पावर हाउस के ऊपर, तो तुमने बिजली दिया तो हम क्यों मर गए। बड़ा गलत। चिंतन करने की शक्ति दिया, क्या चिंतन करो, ये इसके लिए वेद प्रकट कर दिया भगवान ने कि वेद से समझो कि तुम्हें क्या चिंतन करना है। में जीव स्वतंत्र है, भगवान कराता नहीं, शक्ति देता है। रिवाल्वर दे दिया लाइसेंस तुम्हारे लिए गवर्नमेंट ने, अब तुम अपने ही रिवाल्वर मार लो तो इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं है। क्रिया कलाप हमारे हाथ में, ये हम भोगता है। जैसे स्वप्न भगवान के द्वारा हुआ, सुषुप्ति फिर भगवान में लय हो गया जीव का। गहरी नींद में जीवात्मा परमात्मा का मिलन होता है। समय का जो आनंद है सबसे बड़ा होता है। ऐसा सोए कोई सपना अपना नहीं देखे, आज जब मजा आ गया। बीवी बगल में लेती है, बेटा बीमार बगल में लेता है, बाप बीमार बगल में लेता है, भाड़ में जाओ। गहरी नींद में सो रहे हैं, किसी की कोई फिक्र नहीं। वो मर भी गया लड़का, माँ चिपटाई थी और चिपटाए चिपटाए नींद लग गई, सो गई 12 बजे, और लड़का मर गया और मरा मरा चिपटाए है, ठाट से सो रही, मरो चाहे जियो, बाढ़ में जाओ, हम तो आनंद में लीन है। प्रारब्ध संचित अनंत जन्मों के कर्मों के हिसाब से तो का कारण शरीर होता है, उस कारण शरीर के द्वारा कराते हैं और बता भी देते हैं कि देखो ये जो सपना हो रहा है ना, इसका कोई मतलब नहीं होता। इस डिबिया को 100 बार मारो एक निशाने पर और कभी लग जाए तो निशानेबाज हो तुम। है अब जैसे देखो, अभी अभी 2 आदमियों का मुकदमा आया, एक लता का और एक भागो का, शर्त लगाया था। अब 2 में एक बात होगी, या तो महाराज जी कल रुकेंगे या तो चले जाएंगे। तीसरी बात तो कोई हो नहीं सकती कि महाराज जी आकाश पे टंगे रहेंगे। अब 2 बात की शर्त लगा लिया 2 ने, तो एक की बात तो सही होगी। अब जिसकी सही होगी उसको कह दो अंतर्यामी है। लाभ, जीवन, मरण, जश, अपजश, ये 6 चीजें मेन है। यही जागृत में भी हमको देखने सुनने करने को होती हैं और स्वप्न में भी यही मिलती हैं। तो ये 6 चीजों में कोई न कोई तो होते रहेगा। तो कभी सपने में हमने देखा, वही बात जागृत में हो गई, वो बाई चांस हुई है, वो सपने के कारण नहीं हुई है। सपने में 1000 बार तुमको सांप ने काटा है, लेकिन जागृत में एक बार भी नहीं काटा। अब तुम सपने से पूछो क्यों नहीं काटते हमको जागृत अवस्था में। याद रखो, स्वप्न को मिथ्या समझो। मिथ्या माने कुछ नहीं, उस पर कभी विचार ही न करो। तत्व को भूल जाए तो मेढकी की तरह। क्या है मेढकी? राजकुमार जंगल में शिकार खेलने गया, तो वहां एक स्वर्ग की यक्ष कन्या मिली, उसका प्यार हो गया।
राजा ने हाथ जोड़कर उससे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। उसने कहा भाई हमको श्राप है,